की नगरी से आप सभी को जय श्री कृष्ण भक्ति जागरण में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं कथा की ओर। आपको बता दें कि ये ऋषि श्रृंग सेवा संस्थान सुकवाल परिवार की ओर से कथा का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय लक्ष्मी लाल जी एवं यशोदा जी सुकवाल द्वारा कथा का आयोजन हो रहा है। आज कथा का आखिरी विश्राम है और बड़े भाव के साथ देखिए सब भक्त शिरोमणि कथा का आनंद तो बहुत ही बड़ी संख्या में कथा चल रही है और कथा व्यास चेतन दास जी महाराज महाराज को कुछ पल मिले हैं हमें, किसी को 60 वर्ष मिले, किसी को 40 वर्ष मिले, किसी को 80 वर्ष मिले हैं। शांति से सुख से जी लो, जीवन में यही तो आनंद है। महाराज संपत्ति को कोई साथ में लेकर जाने वाला नहीं है, ना तो कोई बाबा लेकर जाएगा, ना कोई सन्यासी लेकर जाएगा, ना कोई गृहस्थी आदमी लेकर जाएगा। इसलिए निवेदन है, भगवान आज अपने सभी परिकर को यही शिक्षा प्रदान करते हुए कह रहे हैं कि भैया निवेदन, कभी भी किसी का नहीं खाना, तेरा सो तेरा मेरा भी, अपनी बोल रहे हो, तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा, समझ लेना। महाराज हमारे भीतर भगवान कृष्ण की वो शिक्षा प्रदत्त हो गई। ऐसे महाराज राजा नृग की आज महाराज भगवान ने उन सभी ही यदुवंशियों को महाराज उदाहरण देकर समझाया। तत्पश्चात एक समय, क्योंकि 12 बजने आ गई है, महाराज समय सीमा में बंधे हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म में सारांश रूप में श्रवण करो। कहते हैं महाराज कि हमारे राजा नृग के उपाख्यान के पश्चात, रघुपाख्यान की कथा सुनाने के पश्चात आज महाराज बलदेव जी ने कन्हैया को कहा, कन्हैया चल रहे हो क्या? भगवान ने कहा तो कहा कि चलो बहुत समय हो गया है, हमने 2 दिन की कहा था लेकिन 100 दिन हो चुके हैं, 100 बरस बीत चुके हैं, अभी तक गए नहीं है, चलो कहाँ चलना है? कहा नंद बाबा और यशोदा से मिलकर आते हैं, ब्रजभूमि में जाते हैं। लेकिन आज कन्हैया ने कहा आप जा तो रहे हो, अच्छे से जाना, मेरा कुशल से कुछ कह देना। बलदेव जी को लग गया कि ये कहना जाने वाला नहीं है, तो कहते हैं बलदेव जी अकेले ही महाराज कहाँ आए हैं? आज महाराज बलदेव जी अकेले ही महाराज ब्रजभूमि में आए, नंद बाबा और यशोदा से मिले हैं। नंद बाबा और यशोदा से मिलने के पश्चात महाराज सारे गोप वृंदों से मिले हैं। गोप वृंदों से मिलने के पश्चात जब एक बार महाराज खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, क्रीड़ा करते हुए उन ब्रज के गोपों को प्यास लगी, तो कहा अपने अपने घर पे जाओगे, पानी पियोगे, टाइम पास करोगे, उससे बढ़िया मैं यहीं पर यमुना को बुला देता हूँ। बलदेव जी ने जैसे ही कहा, यमुना महारानी का आगमन किया। लेकिन यमुना महारानी ने कहा कि जहाँ जहाँ बुलाओगे वहाँ थोड़ी आती रहूंगी, तुम जहाँ जहाँ बुलाओगे वहीं थोड़ी आऊंगी। लेकिन बलदेव जी को क्रोध आ गया और क्रोध के वशीभूत आज महाराज हमारे बलदेव जी का जो हथियार है, हथियार क्या है बलदेव जी का? हल। तो हल की जैसे ही महाराज आगे की जो नुकीला तत्व होता है, जैसे ही जमीन पर डाला और आज महाराज यमुना हाथ जोड़कर आकर कहने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम यश काशेन विद्रका जगता जगती पते। आज महाराज हाथ जोड़कर यमुना प्रार्थना कर रही है, प्रभु प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा, मुझे अपने आप पर अहंकार हो गया था। महाराज आज आपने मुझे सही मार्ग बता दिया। ध्यान देना, समय समय पर बलदेव जी ने सबके अहंकार के मार्ग का मर्दन किया है। जिस प्रकार यमुना की धारा सीधी है, ध्यानपूर्वक सुनना, जिस प्रकार यमुना की धारा सीधी बहती है उसी प्रकार यमुना की धारा टेढ़ी और चलती है। ये टेढ़े होने का प्रतीक क्या है? ये बलदेव जी के महाराज बलदेव जी की शक्ति का प्रतीक है कि यमुना आज भी महाराज अपने मार्ग को, अपने रुख को बदल कर चलती है। यमुना की धारा को आप देखोगे, यमुना की धारा कभी भी सीधी नहीं चलती है। समय समय पर बलदेव जी ने महाराज सबको शिक्षा प्रदान की है। तत्पश्चात बलदेव जी आज भी 2 महीने ब्रज में आकर रुकते हैं। वो महीने कौन कौन से हैं? चैत्र और वैशाख। चैत्र और वैशाख, इन 2 महीनों में बलदेव जी आज भी महाराज कहाँ? ब्रज में वास करते हैं। इधर पीछे से बलदेव जी कह रही, क्योंकि ध्यान देना श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है कि दुष्ट, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी ज्यादा बलदेव जी से डरते थे, कन्हैया से नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि कन्हैया महाराज मैच को छोड़कर भाग गए थे, युद्ध को छोड़ के
भाग गए थे, इसलिए उनका एक नाम पड़ा था क्या? बोलो रणछोड़ राय महाराज की जय हो। कल की कथा में हमने आपको इनका परिचय बताया था। तो कहते हैं महाराज आज चैत्र और वैशाख 2 महीने नहीं थे, छुट्टी मनाने गए थे बलदेव जी। तो पीछे से महाराज कहते हैं कि भगवान का डुप्लीकेट, उस जमाने में भी भगवान के डुप्लीकेट हो गए थे, तो आज के जमाने में हो तो कोई बड़ी बात है नहीं है। उस जमाने में महाराज कौंड्रिक नाम का राजा, जो अपने आप को कन्हैया मानता, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कन्हैया हूँ, कहते हैं इनका साथ देने वाला काशी का नरेश, काशीराज, महाराज काशीराज ने इनका साथ दिया। इन्होंने कहा देख भैया मैं भगवान हूँ, मेरा पुजारी। और इन्होंने जब आपस में सेटिंग जमा ली, और सेटिंग क्या जमाई, कहा कि भैया जो भी चढ़ावा आएगा पार्टनरशिप में बांटेंगे। बोलो राधे राधे। काशी नरेश ने महाराज कौंड्रिक का मान सम्मान बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। एक समय ऐसा रहा कि महाराज काशी नरेश की बात को सुनकर कौंड्रिक ने एक पत्र लिख दिया, और पत्र में लिखा कि भैया असली कृष्ण कन्हैया मैं हूँ, अगर अपनी सलामत चाहते हो तो शरणागत हो जाओ। उद्धव जी ने जब पत्र पढ़ा और भगवान के सामने उद्धव जी मुस्कुराने लगे कि भगवान आपका भी डुप्लीकेट आ चुका है। बोलो राधे राधे। उद्धव जी ने कहा कि इसको कोई उत्तर देना चाहिए, युद्ध के लिए ललकारा है। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, युद्ध के लिए भेज दो। युद्ध के लिए न्योता भेजा गया, और न्योता भेजने के पश्चात भगवान क्या देखते हैं, भगवान तो चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर विराजमान होकर आए, लेकिन ये कौंड्रिक इसने आर्टिफिशियल गरुड़ जी बनाए। एक बटन दबाता गरुड़ उड़ने लग जाता। बोलो राधे राधे। एक बटन दबाता मोर पंख खुल जाते, दूसरा बटन दबाता 4 भुजाएं निकल जाती। भगवान ने कहा कैसा बेरूपिया है, सेम टू सेम मेरे जैसा बन गया, कैसा बेरूपिया है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणा निधान है। भगवान ने विचार किया कि इसने मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे जैसा बनने के लिए कितना कठिन संघर्ष किया होगा। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें से एक मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। उसे भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहते हैं महाराज काशीराज का उद्धार किया, कौंड्रिक का उद्धार किया। कौंड्रिक के उद्धार के पश्चात आज महाराज भगवान सूर्य ग्रहण का समय आया, और कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय आज भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर महाराज जो नदी बह रही है उस नदी में स्नान करने के लिए आए। तो ब्रज के सभी लोग बाग भी उसमें आए। आज ब्रज के लोगों ने भगवान नंदन यशोदा नंदन के दर्शन किए हैं। एक महाराज द्वारिकापुरी का राजा है, लेकिन आज जितने भी ब्रजवासी वो भी दर्शन करने आए थे सूर्य ग्रहण में, ये भी दर्शन करने आए थे, स्नान करने के लिए आए थे। तो ध्यान देना महाराज, आज दोनों का जब मिलान हुआ है, और मिलान होने के पश्चात आज भगवान उनसे द्वारिकापुरी के राजा के रूप में नहीं, साक्षात नंद के लाला के रूप में मिले हैं। नंद के लाला के रूप में कहने का भावार्थ है हम कितने भी बड़े पद पर हो जाएं। कहने का भावार्थ क्या है, भगवान ने यहाँ ये शिक्षा प्रदान की है कि हम कितने भी बड़े पद पर आ जाए, कितने भी बड़ा ओहदा हमें मिल जाए, लेकिन हमारे ओहदे का महाराज वो भाव नहीं होना चाहिए। हम छोटे बनकर ही सदैव सबसे मिलेंगे तो सब में प्रेम जागृत कर पाएंगे। बोलो द्वारिकाधीश की। तो महाराज अब यहाँ पर जितने भी राजा थे, एक बार पांडवों के मन में आया कि राजसूय यज्ञ करना चाहिए। बोलो राधे राधे। बस कुछ समय की और बात है, शांति से सुन लो। कहते हैं महाराज पांडवों के मन में आया राजसूय यज्ञ करना चाहिए, सबने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, लेकिन जरासंध नहीं माना। जरासंध ने कहा नहीं, हम राजसूय यज्ञ करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। अरे किसे अनुमति दे, किसे अनुमति दे? भगवान आज अर्जुन, भीमसेन और कन्हैया ये तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास में गए, और जाने के पश्चात आज महाराज युद्ध भिक्षा मांगी है, बलि युद्ध की। समझ में आ रही है ना बात? बलि युद्ध की भिक्षा मांगी है। भगवान को देखकर कहा वो तो यूं है, सुकड़ सो है, पतलो दुबलो सो है, इसके साथ में क्या लड़ूं? जरासंध ने कन्हैया के साथ में लड़ने के लिए मना करा। क्यों? क्योंकि रण छोड़कर भागने वाला था। अरे ये रण छोड़कर भागने वाले के साथ में हम युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन को देखकर कहा ये पतला दुबला सा है, इसके साथ में भी युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन भीमसेन को देखकर कहा हाँ वो मोटो था जो है, हट्टो कट्टो है, अरे राधे में युद्ध करूंगा। कहते हैं महाराज जरासंध ने कहा अगर राजसूय यज्ञ की आप परमिशन चाहते हो तो मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध और भीमसेन का युद्ध होने लगा। जरासंध और भीमसेन का युद्ध 27 दिन तक चलता रहा। कितने दिन तक? 27 दिन तक। भीमसेन हाथ पैर पकड़कर परमात्मा को कहने लगा कन्हैया
अब मुझसे ये वेदना सहन नहीं होती। वो जरासंध जिसके भीतर 10,000 हाथियों का बल है, रोज मेरी हड्डियों का कचुम्बर बनाता है, रोज मारता है, दर्द हो रहा है। मैं तो तेरे से निवेदन करता हूँ, हमें ऐसा राजस्व यज्ञ नहीं करवाना, चल चल चल। कन्हैया ने कहा भैया मैं रोज तेरे को देखता हूँ, तू रोज अपने अहंकार के वशीभूत लड़ने के लिए जाता है। भैया थोड़ा पंखा इधर कर, अरे इधर पीछे की तरफ बस। कहते हैं कि रोज महाराज तो अपने अहंकार के बल पर लड़ने के लिए जाता है रोज, और तू अहंकार के बल पर लड़ने के लिए जाता है। और ध्यान देना, जहां लड़ने के लिए जाओ नतमस्तक होकर जाओ, किसके सामने? प्रभु के चरणों के सामने। हमारे हनुमान जी कैसे थे? अतुलित बलधामम हेम शेनावदेहम धनुर्धर विशालम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। सारे गुणों की खान होने के पश्चात भी हनुमान जी कैसे रहते थे? बोलो ना, कैसे रहते थे? झुक के रहते थे, छोटे बन के रहते थे। आज भगवान शिक्षा दे रहे हैं भीमसेन को कि भैया सुन, तेने अभी तक जितना युद्ध किया 27 दिन तक अहंकार के वशीभूत होकर किया है, लेकिन कल जब युद्ध करे तब मुझे देख लेना। क्या कहा? कल जब युद्ध करे मुझे देख लेना। और जैसे ही कहा मुझे देख लेना, युद्ध हुआ प्रारंभ। जरासंध और भीमसेन के बीच में दाव पेच लगने लगे, और दाव पेच के बीच में बार बार कन्हैया को देख रहा था। कन्हैया जी ने कहा कि अब जरासंध का समय आ चुका है, अब जरासंध का समय आ चुका है। अब महाराज कन्हैया जी ने तिनका उठाया, 2 टुकड़े करे और दोनों अलग अलग दिशा में फेंके। जरासंध को मारने की युक्ति भीमसेन को समझ में आई। भीमसेन ने महाराज जरासंध के एक पैर पे पैर रखा और एक पैर से महाराज जैसे ही चीरा, चीर के दोनों भागों को अलग अलग फेंका। जरासंध मारा गया, देवता लोग उसको वर्षा करने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रात्रि यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, पांडव जब पूजन करने लगे, महाराज जरासंध के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया गया, सहदेव को। और कहते हैं जब सहदेव को गादी पर बिठाया, पूजन होने लगा। पूजन में महाराज नाम आया कि किसकी पूजा की जाए। सहदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो बस कन्हैया के ऊपर विश्वास है, कन्हैया की पूजा की जानी चाहिए, इसके अलावा किसी की नहीं। इतने में विश्व पितामह थे, सहदेव बिल्कुल सही कह रहा है। अगर पूजन योग्य है तो कौन है? हमारे कृष्ण कन्हैया द्वारिकापुरी के राजा, वही पूजन योग्य है। लेकिन महाराज इतने में उड़ गया बुआ जी का बेटा शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा हमारी घरवाली ने वो लेन भगान क्यों हो, अबे मैं अपमान करूं। बोलो राधे राधे। ध्यान देना, आज भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन का अपमान करने लगा। अरे भगोड़ा है, माखन चोर है, ये महाराज पूजन योग्य नहीं है। तरह तरह की गालियां देने लगा। कहते हैं भगवान ने महाराज कह रखा था बुआ को कि बुआ मैं इसकी 100 गाली माफ करूंगा, 101 गाली पे काम तमाम। भगवान गिनते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 99। जैसे ही 100 गाली हुई और 100 गाली पे भगवान ने सुदर्शन चक्र से आज शिशुपाल का वध कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि सभी का उद्धार किया। ये सुदेव जी महाराज श्री परीक्षित को जब देख कथामृत का रसा स्वागत करवा रहे थे तो करवाते हुए सुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़े, शीश नमाया और कहा प्रभु ये तो सब राजाओं की कथा है, क्या कभी ठाकुर ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया है? क्या कहा कि कभी किसी दीन को बंधु बनाया है? आज महाराज सुदेव जी महाराज ने जैसे ही परीक्षित के माध्यम से ये प्रश्न सुना, सुदेव जी महाराज की आंखों में अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। और याद आ गया क्या? वही सुदामा, वही सुदामा। एक बात मैं आपसे पूछूं, सुदामा क्या गरीब था? कौन कौन मानता है सुदामा गरीब था? और कौन कौन नहीं मानता है सुदामा गरीब नहीं था? कौन कौन मानता है गरीब था? चिट में भी नहीं, पट में भी नहीं। वाह वाह, ध्यान देना महाराज, सुदामा जी गरीब नहीं थे। वास्तविकता में सुदामा जी गरीब नहीं थे। अरे उस पालनहार की रक्षा के लिए सुदामा जी ने वो श्राप अपने सिरोधारी किया था। ये बात उस समय की है जब सांदीपनी आश्रम में सुदामा जी महाराज सांदीपनी आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे नटवर नागर नंद किशोर के साथ में। एक समय जब समीक्षा खत्म हो गई
तो संविधा लाने के लिए महाराज आज गुरु माँ ने सुदामा को बुलाया, बेटा सुदामा इधर आ। सुदामा जी आए, हाँ गुरु माँ, बेटा जंगल में जाओ, संविधा लेकर आओ, यज्ञ करना है। हाँ हाँ गुरु माँ। अरे जाओगे, समय हो जाएगा, मध्याह्न में भूख लगेगी। तो गुरु माँ ने जो उबले हुए चने थे, वो उबले हुए चने की एक पोटली बनाई और सुदामा के हाथ में थमा दी। गुरु माँ, मैं अकेला जाता हूँ ना तो मुझे डर लगता है, आपकी अगर आज्ञा हो तो क्या मैं साथ में किसे ले जा सकता हूँ? कृष्ण को साथ में ले जा सकता हूँ। और जैसे ही कहा, गुरु माँ ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है तू अकेला जाने वाला नहीं है, तू अकेला जाने वाला नहीं है, जा ले जा, ले जा। और जैसे ही कहा ले जा, आज सुदामा जी महाराज लेकर जा रहे थे तो महाराज कन्हैया को बुलाने के लिए गए। ध्यानपूर्वक सुनो इधर, बोलो बंसी वाले हनुमान की। वाह, लाग्यो था वो चेतो कतरो है कथा में। झांकी आएगी तो आपको दिखाई देगी। हाँ पूरा कुर्सी हमने देख रहे होते हो, कुर्सी आएगी, अब एक रुक्मणी की आएगी, और कन्हैया भी आएगा, हम सुदामा भी आएगा। अरे आ जाएंगे। कथा को भाव से सुनो, प्रेम से। क्यों सुदामा को सुदामा कहा गया है? ध्यान देना, जिसका अच्छा दाम हो, सुदाम हो, उच्च दाम हो, वो सुदामा। नॉर्मल दाम वाला नहीं, सुदामा, जिसका अच्छा दाम हो, जिसका भाव अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, सुदामा। कहते हैं महाराज आज जब कन्हैया को बुलाने के लिए गए, वो जो उबले हुए चने की पोटली थी वो पोटली वहीं रखकर चल दिए। इतने में आ गए दुर्वासा ऋषि, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, दुर्वासा ऋषि ने जब महाराज आवाज लगाई, मां भिक्षाम देहि, संदीपनी आश्रम में रह रही गुरु मां। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज कथा विश्राम होगी और सुदामा चरित्र के साथ ये कथा विश्राम होने जा रही है। आप देखे हैं ऋषि भवन में किस प्रकार से ये लगातार आज 7वें 8वें दिन ये कथा जो है आज विश्राम होगी और बड़े भाव के साथ दर्शक आपने देखे कितने खचाखच भरे हुए हैं। आइए हम कथा आयोजक मंडली से पहले बात करते हैं। जी नाम बताएं। नवनीत भट्ट मेरा नाम है, और आज का जो कथा का समापन होने जा रहा है यहाँ पर, और आज जो कथा का समापन है उसके अंदर सुदामा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया, रुक्मिणी विवाह के बारे में बताया गया है, और श्री राम जी महाराज के द्वारा कथा करी जा रही है। आज इस कथा का समापन है श्री सौरभ जी और हितेश जी द्वारा उनकी माता जी पिताजी के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर ये भागवत कथा अम्मा माता श्री सुखपाल बाबा समाज के बारे में कराई गई। जी धर्म की गंगा है, इस धर्म की गंगा को जितना बहाएंगे उतना उचित होगा। युवा संत है राम स्नेही संप्रदाय के श्री चेतन राम जी महाराज, उदयपुर में निवास रहे उनका, और आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों को रसास्वादन करवाया जा रहा है। सौरभ जी और ऋषभ जी इन्होंने जो आयोजन किया है ये अकल्पनीय है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार के आयोजन अपने माता पिता की विवाह वर्षगांठ पर, ऐसे संतान भी होना चाहिए जो अपने माता पिता की वर्षगांठ पर इतना भव्य आयोजन करें और इस प्रकार की धर्म की गंगा को बहाते रहें। बहुत बहुत आपको आशीष है, आपको साधुवाद है, ऐसे संतान कार्य करते रहें। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कैसा लग रहा है? अभी थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, बट देखते हैं कैसा होता है। तो अच्छी उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं संस्कृति की रक्षा करनी है तो संस्कृति में रमना पड़ेगा। संस्कृति की रक्षा के लिए साधु संत और समाज को आगे आना होगा। सनातन अगर धर्म है हमारा, सनातन धर्म के जब लोग जगेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा धर्म बचेगा, हमारे यहाँ पर जितने रीति रिवाज हैं वो बचेंगे। ये तो आताताई तैयार बैठे हैं। तो बड़े भाव के साथ ये कथा आज विश्राम होने जा रही है और एक भव्य समारोह के साथ, एक भव्य उत्सव के साथ। तो लक्ष्मी लाल जी और यशोदा मैया दोनों ही इस सुखपाल परिवार ने तो मजा आनंद बा दिया। मैंने
कहा ना कि ऐसी संतान सौरभ जी और ऋषभ जी जो है अपने माता पिता की विवाह वर्षगांठ पर इन्होंने जो आयोजन किया है वो अकल्पनीय है। हर व्यक्ति को, हर संतान को इतना जागरूक होना चाहिए। नहीं तो चाहते तो ये अपने अन्य तरीके से इस आयोजन को मना सकते थे, लेकिन धर्म की गंगा को बहाते हुए माता पिता की स्मृति में इन्होंने याद रहे, जीवन भर याद रहे, ये लोगों को एक प्रेरणा का कार्य इन्होंने किया है। आप क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है? बढ़िया। हमारे साथ में कृष्ण बने हुए, क्या नाम है आपका? रुशिल तिवारी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या सोचते हैं हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है? नहीं, हाँ पुरानी तो बहुत है। फिर भी नहीं हो जाती है? संस्कृति समय के साथ फिर नहीं हो जाती है एकदम। परंपराएं और सब बदलती रहती है, बदलती अपने अपने तरीके से सब। आप क्या सोचते हैं? सुखवाल परिवार का हार्दिक आभार है जो हम एमपी से आए हैं भागवत कथा सुनने। ये ज्ञान गंगा हमको मिली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुखवाल परिवार। तो आप देखें कि आज का ये भव्य समारोह की तैयारी जो है यहाँ पर चल रही है पूरी, और सारे मेहमान आज आने वाले हैं। तो लक्ष्मी लाल जी और मैया यशोदा जी, आज उनका शादी का वर्षगांठ है। तो आप देखो किस प्रकार से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है, झूमर लगाए जा रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या वाह। और आज ये कथा विश्राम होने वाली है। और सारे श्रोता बड़े आनंद के साथ इस कथा का लाभ उठा रहे हैं। 2-4 मुट्ठी चावल मांग कर लेकर आई, अपनी ढकी हुई साड़ी में से एक कपड़ा निकाला है, और कपड़ा निकालने के पश्चात महाराज वो 3 मुट्ठी चावल उसमें भरे और सुदामा जी को पकड़ा दिया। और सुदामा जी को पकड़ाने के पश्चात महाराज कहते हैं कि जाओ, महाराज कह देना भाभी ने ये सौगात भेजी है, मेरा संदेश देना, और कह देना कि भाभी ने क्या संदेश भेजा है। एक मास द्विपाक में 2 एकादशी हो, अरे एक मास द्विपाक में 2 एकादशी हो, सुप्रभु दीन दयालिनी नित प्रतिदीनी मोय। कितनी बड़ी बात कही है। अरे 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन उस ठाकुर ने तो हमारे को रोज एकादशी करवाने के लिए महाराज आशीर्वाद दे दिया। रोज एकादशी हो रही है, ठाकुर को जाकर कहना, आज सुदामा जी, आज हमारे भगवान नटवर नागर नंद किशोर के परम पावन मित्र सुदामा जी आज सुशीला से विदा होकर जा रहे हैं। सुशीला से विदा होकर जा रहे हैं, कहते हैं ध्यान रखना, मैं कुछ समय में ही आ जाऊंगा। आज जैसे ही महाराज सुदामा जी अपनी उस झोपड़ी को छोड़कर महाराज बाहर निकले हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, पीछे मुड़ के वापस देखते हैं, सुशीला जी कहती है बाय बाय, अच्छे से जाना, अच्छे से आना, ठाकुर को मेरा संदेश देना। महाराज सुदामा जी मुंह में रात नहीं, पेट में आत नहीं, फटे हाल बेहाल है, कमर झुक चुकी है, हाथ में लकड़ी आ चुकी है। आज सुदामा जी जब आने जाने लगे हैं द्वारिकापुरी की ओर, इधर द्वारिकापुरी के राजा नटवर नागर नंद किशोर भी महाराज भगवान इंतजार कर रहे हैं, कब मेरा सुदामा आएगा, कब मेरा सुदामा आएगा। आज सुदामा जी महाराज लकड़ी हाथ में लिए हुए अपने उस नगर से बाहर निकलकर यमुना के तीर पर आते हैं, और यमुना के तीर पर आकर आंखों में अश्रुपात करते हुए, चिंतन करते हुए, आंखों में अश्रुपात करते हुए, चिंतन करते हुए एक ही बात कहते हैं, कन्हैया हे मधुसूदन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। आज महाराज सुदामा जी कृष्ण कन्हैया को याद करते हुए, आंखों में अश्रुपात करते हुए कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, कितनी दूर तेरी नगरी है, इस यमुना को किस प्रकार पार करूंगा, कब मैं तेरी द्वारिकापुरी पहुंचूंगा। हे नटवर नागर नंद किशोर, कोई तो युक्ति बता,
और कहते हैं जब घर से यमुना के तीर पर आए तो अपनी इंद्रियां जिन शिंट थी, महाराज थोड़ी देर सुस्ताने लगे और एक ही बात कहने लगे, कन्हैया तेरी नगरी कितनी दूर है? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी श्याम, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, मेरी द्वारिका पूरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी श्याम, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ताली की व्यवस्था होंगी, बीच में से मार होगा। रात को चलो पुकारा, डर मोहे लागे, रात को चलो पुकारा, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, नाना डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, नाना डर मोहे लागे। रात को चलो पुकारा, डर मोहे लागे, रात को चलो तो काना, डर मोहे लागे। ओ दिन को चलो तो काना, दिन को चलो तो काना, दिन को चलो तो काना, दिन को चलो तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर